सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर दा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। सहज दल कंबल। सच्चा सौदा में एक दरवाजा था जिसका मुंह बाहर शहर सिरसा की तरफ था। उस पर लिखा था, ये रूह के पहले स्टेशन की नकल है। का नाम सहज दल कंबल है। ये जगह दोनों आंखों के दरमियान है। जगह रूह को सारा जिस्म छोड़कर जाना पड़ता है। जगह रूह पहुंचने पर रूह की पहली जेल खत्म हो जाती है। त्रिकुटी सच्चा सौदा में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम बंद गुफा था। इसमें पहले पूज्य परम संत मस्ताना जी बलूचिस्तानी रहे। फिर यह मैनेजर साहिब से गुरबख्श सिंह को बख्शिश में दी गई। ये त्रिकुटी है जिथे दूसरा जेल छुट्टा जो सुपने में ले जाता है। त्रिकुटी में पहुंचेगा तो ये जेल छुट्टे, क्योंकि नूर का बयान बाहर किया नहीं जाता पर है मटेरियल नूर। 10वां द्वार क्या है? ये एक भारी बिल्डिंग थी जिसके साथ बड़ा भारी लंगर था और साथ कुछ प्रेमियों की गुफाएं थी और एक तरफ एक खास गुफा थी जिसके आगे एक कमरा था। ये गुफा पूज्य परम संत मस्ताना बलूचिस्तानी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। पहले पहल पूज्य परम संत मस्ताना जी बलूचिस्तानी इस गुफा में रहे और बाद में सह गुरबख्श सिंह को बख्शी गई। ये 10वां द्वार है जिथे जेल से निकलकर रूह नंगी हो गई, आजाद ते नूर हो गई। अभी उनको वतन की याद आई और रोने लगी कि मैं सारी उम्र जेल में गुजार दी और मेरे मुकाबले में कोई पूजने योग्य न था। बीच फिर इस नूर में मटेरियल कोई नहीं, इसका बयान नीचे आ नहीं सकता। देखने के लायक नजारा है तो आत्मा का पति है। जिसने यह ना देखा न वो इंसान कहला सकता है। फिर वो काल मौत के नीचे पांव में दबाया जाएगा। भंबर गुफा क्या है? ये एक बड़ी भारी पुख्ता बिल्डिंग थी जिसके अंदर 4 कमरे और साइडों पर 2 चुबारे थे और आलिशान पौड़ियां सीढ़ियां चढ़ाई गई थी। ये भंबर गुफा है जिथे रूह पहुंचने से मस्तानी हो जाती है, मस्त हो जाती है, पर जो उसकी बड़ाई या ताकत मिलती है वो पहुंचने वाले को पता है, फिर आगे जाने की तैयारी करती है। सचखंड क्या है? ये भी एक बड़ी भारी पुख्ता बिल्डिंग थी जिस पर चिप्स का काम हुआ था। उसमें बड़ी भारी गुफा थी जिसके अंदर एक और जमीन अंदोज गुफा थी। पूज्य परम संत मस्ताना जी बलूचिस्तानी इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 2 साल रहे। बाद में ये सचखंड मैनेजर सह गुरबख्श सिंह को नोटों का हार पहनाकर आम संगत में बख्शिश में दिया गया। ये सचखंड है। दरबार का नूर देखकर आत्मा गुम हो जाती है। फिर आपको पहचानती नहीं कि मैं हूँ कि सत्पुरुष है। फिर उठों के नूर का बाल तो इतकों का करोड़ सूरज मुकाबला नहीं करता। फिर उठों तैयारी करती है कि मैं दूसरे भाइयों को जो जेल में है उनको ले आऊं। फिर जिस रास्ता पहुंची उसी रास्ता फिर वापस शरीर में पहुंचती है। फिर जो ताकत अंदर उसने देखी वो उसके हुक्म में है। जिस तरह ये बोले उसी तरह ही होगा। फिर जिसकी किस्मत या किस्मत संग में बनावे वो उसके साथ वतन चले जावेंगे। बाकी आदमी का चोला छुट्टा तो 84 जेल में चले जावेंगे। सतगुरु में मिला। मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के हुक्म से यह सचखंड से गुरबख्श सिंह मैनेजर सच्चा सौदा को बख्शिश में मिला। धन धन सतगुरु। यह सतगुरु शब्द स्वरूपी राम है जो हमारे अंदर है और आत्मा उसका चेला है। ये बिल्डिंग अंदर की नकल है। इसका नाम सचखंड है। असल सचखंड जो हमारे अंदर है उसकी नकल है। शेर की तरह जो दरवाजा पर बैठा है, हमारे अंदर मन शेर बैठा है। जो इस शेर को मारे तो वो सचखंड में पहुंचे और आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन जाए। अगर आत्मा इस मन शेर के कंट्रोल से नहीं निकलती तो मौत के वक्त बहुत तकलीफ पाएगी। दिलियां का मालिक मौला है और आत्मा का मालिक परमात्मा है। ये दुनिया में तमाशा देखने आई। इसको चाहिए था कि तमाशा देखकर वापस जाती,
मगर बाहर वाले पेट वाले फकीरों ने बाहर जड़ चीजों में लगा दिया, बजाय इसके कि इसको परमात्मा को पूजने और उससे मिलने की हिदायत करते, इसको बाहर ही बाहर रखा, बल्कि अपने आप को पुजवाने लगे। आत्मा या दिल अंदर वाले राम की अमानत है। दूसरी जगह जड़ पदार्थों में लगाना पाप है। पराई अमानत को वापस करना चाहिए। आत्मा घाती महापापी जो आत्मा को बाहर लगाएगा नखों में जाएगा। आत्मा के पूजने के लायक सिर्फ अंदर वाला परमात्मा या शब्द स्वरूपी राम है, जो समर्थ और दातार है। सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर दा।